बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा टॉपिक है रोज़ा। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। सोम का मतलब होता है किसी चीज़ से रुकना और उसे छोड़ देना, टू एब्स्टिनेंस फ्रॉम समथिंग। रोज़े में इंसान खुदा के हुक्म के मुताबिक और खुदा के लिए सनराइज से लेके सनसेट तक खाना पीना छोड़ देता है, अपनी ज़रूरियात को छोड़ता है और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है, इसलिए उसे रोज़ा कहा जाता है। कुरान में रोज़े को सब्र भी कहा गया। कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करने वालों को उनकी मजदूरी बेहिसाब पूरी की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला अपने मानने वालों को रोज़ा रखने के लिए हुक्म देता है। कुरान में सूरह बकरा की 183-184 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किया गया, शायद कि तुम मुत्तकी बनो। गिनती के चंद दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले, और जो उसको बामुशक्क़त बर्दाश्त कर सकें तो एक रोज़े का बदला एक मिस्कीन का खाना है। जो कोई मजीद नेकी करे वो उसके लिए बेहतर है, और तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। तो कुरान में अल्लाह ताला मानने वालों से कहता है कि रोज़ा ज़रूर रखो क्योंकि रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी अंबिया आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब ने रोज़े के बारे में कहा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए, तो उन सब की तालीमात में रोज़ा मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के जितने बड़े मज़ाहिब हैं, आप उनका मुताला करें तो आप पाएंगे कि उनमें किसी न किसी शक्ल में रोज़े का तस्वुर पाया जाता है। हिंदू मत में हम देखते हैं कड़वा चौथ का रोज़ा, जो कि मखसूस औरतों के लिए है। इसी तरह यूनानियों में औरतों के ऊपर रोज़ा है, पारसियों में मजहबी उल्मा के ऊपर रोज़ा है। इसी तरह ईसाइयों में हज़रत ईसा ने भी रोज़े रखे 40 दिन के, और उनके मानने वाले भी कभी कभी रखते हैं। इसी तरह यहूदियों में हज़रत मूसा ने 40 दिन रोज़े रखे कोहे तूर पर, तो उनके यहाँ डे ऑफ अटॉनमेंट, योम किप्पूर, आशूरा का रोज़ा उनके यहाँ रखा जाता है। इसी तरह जैनियों में 7 या 40 या उससे ज़्यादा रोज़े रखने का रिवाज है। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों का ये पाया जाना इस बात को साबित करता है कि इसकी एक हकीकत है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस्लाम जो आया, इस्लाम ने ऐसा नहीं कि कोई नया रोज़े का तस्वुर दिया, बल्कि पुराने मज़ाहिब में रोज़ों को जो तब्दील कर दिया गया या उसमें जो मिलावट कर दी गई, इस्लाम ने उसे दूर किया। मिसाल के तौर पे पारसियों में सिर्फ मजहबी उल्मा के ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी था, यूनानियों में सिर्फ औरतों के ऊपर रोज़ा रखना ज़रूरी था, लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं, रोज़ा रखना सब पर ज़रूरी है। इसी तरह यहूदियों में सब पर कंपलसरी था, चाहे मुसाफिर ही क्यों ना हो। इस्लाम ने कहा नहीं, बच्चों पर, बीमारों पर, मुसाफिरों पर, दूध पिलाने वाली औरतों पर, उन सब पर रोज़ा जो है वो माफ़ किया गया कि वो बाद में इसे रख लें। इस्लाम ने रियायत दी लोगों के हालात के मुताबिक, यानी वो बूढ़े जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से परेशान हैं, या वो बीमार जो दायमी मरीज़ हैं, क्रॉनिकल डिजीज़ का शिकार हैं, तो उनको रोज़े से बिल्कुल बरी किया गया, और उसके बदले वो फिदिये के तौर पे एक शख्स को एक खाना खिला सकते हैं। तो इस्लाम ने रिफॉर्म ये की कि उसमें रियायत दी, कंसेशन दी, मजबूरी और हालात की वजह से। इसी तरह जैनियों में 40 दिन का रोज़ा, या कुछ के यहाँ बहुत ही छोटा रोज़ा पाया जाता है, तो इस्लाम ने उसकी मुद्दत को सही पेश किया कि ना इतना ज़्यादा हो कि लोग एलर्जिक हो जाएं, ना इतना कम हो कि कोई अफेक्ट ही ना आए। तो इसीलिए इस्लाम में सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक का अरसा है रोज़ा का। इसी तरह हिंदू मत में हम देखते हैं कि रोज़ा रखते हैं मगर उसमें अनाज नहीं खाते, फल खा सकते हैं। इस्लाम ने ये रिफॉर्म बताई कि कुछ मत खाओ, ना खाना, ना पानी, ना फल, ना अनाज, कुछ भी नहीं। इसी तरह यहूदी जो रोज़ा रखते वो कंटिन्यूस रखते, लगातार रखते, उसके बीच में ब्रेक नहीं देते। तो इस्लाम ने सहरी को
प्रमोट किया कि सहरी ज़रूर खाओ नहीं तो वीकनेस पैदा होगी, या इफ्तार जल्दी करो। तो ये रिफॉर्म है जो कि इस्लाम ने पेश की। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में रोज़ा जो था वो गम की अलामत था, लेकिन इस्लाम ने उसे खुशी की अलामत बताया कि रोज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बोझ हो, बल्कि वो तो खुदा के हुजूर में एक ऐसी इबादत है जो कि खुशी की अलामत है। तो इस्लाम उसे खुशी के तौर पे बताता है। हाँ, तो रोज़े के सिलसिले में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान में कहा गया, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर, शायद कि तुम परहेजगार बनो। इससे ये पता चला कि एक तो मॉरल बूस्टअप किया जा रहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी लोग रख चुके, तुम भी रख सकते हो, इसलिए इसका रखना आसान है, कोई बोझ नहीं है। हाँ, रोज़े को लोगों ने जो बोझ बना लिया था, इस्लाम ने उन खराबियों को दूर करके उसको ओरिजिनल फॉर्म में पेश किया। क्योंकि जब हमें पता चले कि कोई काम हम अकेले कर रहे हैं तो हमें वो काम भारी लगता है, बोझ लगता है, लेकिन अगर ये पता चले कि बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस आयत में एक तो मॉरल बूस्टअप किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर, शायद कि तुम परहेजगार बनो। यानी एक रोज़ा ऐसा है जो तुम्हें परहेजगार बनाएगा, जो तक़वे की सिफत पैदा करेगा। एक रोज़ा ऐसा है जो ऐसा नहीं करेगा। यानी रोज़े दो तरह के हैं, एक सही रोज़ा रखना, एक गलत रोज़ा रखना। इससे हमें ये पता चला कि रोज़े के एटिकेट हैं, उसके आदाब हैं। आँख का रोज़ा ये कि बुरी चीज़ ना देखें, कान का रोज़ा ये कि बुरी बात ना सुने, जुबान का रोज़ा ये कि बुरी बात ना कहें, हाथ का रोज़ा ये कि बुरे काम ना करें, पैर का रोज़ा ये कि बुरे कामों की तरफ ना जाएं, दिमाग का रोज़ा ये कि बुरी चीज़ें ना सोचें। यानी रोज़ा पूरी बॉडी का एक अमल है जिसको हर लिहाज से पूरा होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोज़ा ढाल की तरह है, जिस तरह ढाल दुश्मन के वार से बचने के लिए होती है, उसी तरह रोज़ा भी शैतान के वार से बचाता है। यानी जिस तरह ढाल की अहमियत होती है दुश्मन से बचने के लिए, उसी तरह रोज़े की अहमियत है शैतान के हमलों से बचने के लिए। तो अगर ढाल ख़राब होगी तो अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है रोज़ा सही रखना चाहिए। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा रखकर जो शख्स झूठ और फरेब के काम ना छोड़े तो खुदा को उसकी ज़रूरत नहीं है कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि उन सारी चीज़ों से बचना है, ज़ाहिर और बातिन की, जिनसे खुदा ने मना किया। तो रोज़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट सीक्रेट है खुदा और बंदे के बीच। दूसरी इबादत को जब हम देखते हैं तो वो इस तरह की सीक्रेट्स नहीं है। मसलन जैसे नमाज है, कोई शख्स जमात से नमाज पढ़े, वो जानता है कि वो नमाज पढ़ रहा है, मगर दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि वो नमाज पढ़ रहा है। कोई शख्स ज़कात दे तो कितना ही छुपा के दे, लेने वाले को जरूर पता है कि वो ज़कात दे रहा है। इसी तरह कोई शख्स हज करे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो हज कर रहा है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ा रखने वाला ही अगर किसी को ना बताए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका रोज़ा है या नहीं है। यही वजह है कि रोज़ा वही रख सकता है जो कि खुदा ताला को खालिस मानता है और उसके अंदर सिंसियरिटी पाई जाती है। यही वजह है कि खुदा ताला जो रिवार्ड देता है रोज़े का, वो भी बेशुमार देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इंसान की हर नेकी का बदला 10 गुना से 700 गुना तक है, मगर अल्लाह ताला ने रोज़े को इससे एग्जेम्प्ट रखा है और फरमाया है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और उसका अज्र मैं ही उसे दूंगा। यानी दूसरी नेकियों में तो ये कि किसी इंसान को 10 टाइम्स रिवार्ड मिल रहा है, किसी इंसान को 700 टाइम्स रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो अनलिमिटेड रिवार्ड्स का हकदार इंसान को बनाती है। आप देखिए खुदा किस तरह बदला देता है। आप एक बीज ज़मीन में डालिए, खुदा पूरा दरख्त देगा। यानी खुदा इतना कदर शनास है कि अगर आप कोई काम उसके लिए करते हैं तो नामुमकिन है कि उसका बदला ना मिले। ना सिर्फ बदला मिलता है बल्कि अनलिमिटेड मिलता है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी बीवी की मोहब्बत, अपने बच्चे की मोहब्बत खुदा की राह में कुर्बान की, तो अब खुदा ने उनको कैसा बदला दिया कि क़यामत तक अपने मानने वालों के लिए ज़रूरी करार दिया कि उनके कामों को कॉपी करें। हज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हज़रत इब्राहीम के कामों की कॉपी हैं। उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह तवाफ़ करना, उन्हीं की तरह रमी करना। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो वो बदला है जो नज़र आ रहा है,
वो बदला जो वो एंजॉय कर रहे होंगे वो कितना होगा, आप इसी पे कयास कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि रोजा इतनी अहम इबादत है जिसका बदला अनलिमिटेड होगा। अब एक बात यह है कि रोजे के बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर कौन कौन से फायदे हैं जो इंसान को रोजा रखने से मिलते हैं। देखिए, एक चीज, एक उसूल ये समझने का है कि हर वो काम जिसके ना करने से इंसान को नुकसान हो, खुदा ने उसे फर्ज कहा। हर वो काम जिसके करने से इंसान को नुकसान हो, खुदा ने उसे हराम कहा। तो ये खुदा की रहमत है कि उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगर कोई काम जिसका करना इंतहाई ज़रूरी था तो खुदा ने उसको अपने से मंसूब किया कि इससे कंपलसरी है, हालांकि इसका फ़ायदा खुदा को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ इंसान को खुद ही मिलेगा। तो ये कैसा उसूल है जो इबादत में हमें नज़र आता है। तो रोज़े के बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल हैं। सबसे अहम बात यह कि रोज़ा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि खुदा का हुक्म है। इबादत का मकसद होता है खुदा के हुक्म को पूरा करना, ना कि ये कि दूसरे फ़ायदे देख कर किया जाए। लेकिन खुदा का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जिसमें करने वाले का खुद का फ़ायदा ना हो। तो हम देखते हैं कि रोज़े के इफ़ेक्ट आते हैं, रोज़े के इफ़ेक्ट हेल्थ पर आते हैं, इंसानी साइकोलॉजी पर आते हैं, इंसानी सोसाइटी पर आते हैं, इंसानी नफ्सियात पर आते हैं। तो रोज़ा इन सारी चीज़ों पर असर रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे हेल्थ को हम देखें, हेल्थ किसे कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी वो थी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजिकल, mental, psychological and spiritual well-being and not merely the absence of disease। यानी इंसान के अंदर अगर यानी जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे और रूहानी तौर पे अगर वो ऑप्टिमम लेवल यानी मुनासिब मकदार नहीं रखता तो वो हेल्दी नहीं है। बीमारी का ना होना सिर्फ हेल्दी होने को साबित नहीं करता, बल्कि उसकी दूसरी हालतें भी ठीक होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि रोज़ा जो है वो हमारी हेल्थ पे बहुत डायरेक्ट असर डालता है। बायोकेमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है किडनी के फंक्शन चेक करने के लिए, चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कुछ दिनों तक चूहों को सिर्फ खाना और पानी दोनों चीज़ें दी जाती हैं। फिर उन दिनों के बाद उन्हें काट कर उनकी किडनी निकाल कर उसका असेसमेंट किया जाता है। एक दूसरी स्टेज होती है जिसमें खास दिनों तक सिर्फ उन्हें खाना ही खाना दिया जाता है, फिर उन्हें काट कर किडनी निकाल कर उसका असेसमेंट किया जाता है। एक तीसरी स्टेज होती है कि उन्हें सिर्फ पानी ही पानी दिया जाता है, फिर उसे उनकी किडनी निकाल कर उसका असेसमेंट किया जाता है। तो उसमें एक चौथी स्टेज होती है जिसको कहते हैं इस्लामिक फास्टिंग, कि चूहों को इफ्तार के टाइम खाना दिया जाता है और सहरी के टाइम खाना दिया जाता है, और फिर उन्हें उन दिनों के बाद काट कर उनकी किडनी निकाली जाती है और असेस किया जाता है। तो इन चारों सिचुएशन में से पाया गया कि इस्लामिक फास्टिंग की जो सिचुएशन है उसमें सबसे अच्छे फंक्शन है इंसानी किडनी के। इससे हमें ये पता चला कि रोजे का इंसानी सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ता है। अब देखिए, आपके लिए बात बड़ी अजीब होगी कि रोजा जो है इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानदार भी रोजा रखते हैं, पेड़ पौधे भी रोजा रखते हैं। मसलन जैसे विंटर हाइबरनेशन, सर्दियों के ज़माने की नींद। हम देखते हैं ठंडे इलाके जो कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ पे जो जानदार होते हैं, जानवर होते हों, सांप हों, परिंदे हों, कई कई महीने की नींद लेते हैं। जैसे कि पोलर बियर, उस नींद को कहा जाता है हाइबरनेशन, यानी वो नींद जिसमें वो रोज़ा रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो ये चीज़ तमाम कोल्ड ब्लड एनिमल्स में पाई जाती है, लेकिन जब वो मुद्दत गुजर जाती है जो हफ्तों पर महीनों पर मबनी होती है, तो उसके बाद सांप अपनी केचली बदलता है और नया चमड़ा पैदा होता है। इसी तरह जो जानदार हैं उनके अंदर नई ताकत आती है और नर मादा में मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है, मीटिंग सीजन शुरू होता है, बाहर का सीजन शुरू होता है और नस्ल बढ़ती है। तो रोज़ा जो है वो एनिमल्स में है मगर कंपलसरी है, उनके सामने ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि आप कभी गौर करें कि बकरा, बिल्ली, कुत्ता जब उनका पेट खराब हो जाए, उन्हें लूज मोशन आ रहे हो, तो वो खाना छोड़ देते हैं, तो वो भी एक तरह का रोज़ा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, एक सीजन होता है ऑटम, पतझड़ का सीजन। पतझड़ का सीजन क्या है? पतझड़ का सीजन दरख्तों का रोज़ा है। उस सीजन में वो वॉलंटरी तौर पे अपनी मर्जी से ज़मीन से अपनी ग़िज़ा लेना छोड़ देते हैं, जिसका असर उन पर ये होता है कि जब पतझड़ ख़त्म होता है और बाहर का सीज़न शुरू होता है तो नए पत्ते पैदा होते हैं, नए
پھول پیدا ہوتے ہیں, نئے پھل پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ سے درخت میں جوانی آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جانور پر روزے کا کتنا اچھا اثر پڑا اور پیڑ پودوں پر روزے کا کتنا اچھا اثر پڑا. تو یہ ہیلتھ پر روزے کے جو اثرات ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں, انسانی ہیلتھ پر اس کے بڑے اچھے اثر پڑتے ہیں. اسی طرح ہیومن سائیکولوجی کہ انسانی نفسیات پر روزے کا کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں انسانی نفسیات کو تو پاتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 جذبے ایسے ہیں جو بہت ہی مشکل پائے جاتے ہیں, جیسے غصہ, جیسے خواہش ڈیزائرز, اور جیسے لالچ. جو زیادہ تر کرائم ہوتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں, بہت سارے کرائم غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انسان کی یہ جذبے ایسے ہیں کہ اگر انسان یا تو انہیں کنٹرول کرے, نہیں تو یہ جذبے انسان کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان برے کام کرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک کو کنٹرول کرتا ہے. جو آدمی بھوک کو کنٹرول کر لے وہ ان 3 چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو نفسیات پہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا لیول آف کنٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ول پاور مضبوط ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب میں جائز چیزیں چھوڑ سکتا ہوں, کھانا پانی, تو میں ناجائز چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا. تو ایک طرح سے روزہ جو ہے اس کے لیے سیلف ڈسپلین کی ٹریننگ کے طور پر سامنے آتا ہے. اسی طرح انسان کا ٹالرنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, وہ انچاہی چیزوں کو, پسند نہ آنے والی چیزوں کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے سیکریفائس کے لیول کو بڑھاتا ہے, کہ انسان ان ساری برائیوں کو, ان ڈیزائرز کو, ان نیسیسٹیز کو چھوڑ دیتا ہے جن سے خدا نے منع کیا. تو کل ملا کر روزہ جو ہے وہ انسان کو منیمم چیزوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. اسی طرح روزے میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ کمپیریزن بھی کرتا ہے, کہ سماج کے وہ طبقے جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں لیکن میرے پاس یہ چیزیں ہیں, تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح روزے کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پہ بہت اچھا پڑتا ہے. انسان کی سیلفشنس کم ہوتی ہے, وہ دوسرے کی بھوک کو محسوس کرتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں غریبی کیا چیز ہے. تو روزہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو انہیں غریب کی بھوک کا احساس دلاتی ہے, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی کے 11 مہینے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر سیلفشنس کم ہوتی ہے اور ویل وشنگ کا جذبہ بڑھتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر خیرخواہی کے جذبے کو فروغ دیتا ہے. اسی طرح روزے کے اسپریچولیٹی پہ بڑے اچھے اثر پڑتے ہیں, یعنی انسان کی روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. فلسفے میں اس کو کچھ اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کا جھکاؤ جو ہے جسم کا وہ زمین کی طرف ہے. اس میں 20 فیچرز ہیں, انتقام, بدلہ, نفرت, پاور. لیکن انسان کی روح جو ہے وہ اوپر سے آئی تو اس کے اندر اینجلک فیچرز ہیں, معاف کرنا, دوستی, ہمدردی, رحمت, تعاون. تو انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئیں, باڈی اور اسپرٹ. لیکن دونوں کا جو کھچاؤ ہے وہ ایک کا اوپر کی طرف ہے, ایک کا نیچے کی طرف ہے. نتیجے کے طور پہ 3 سچویشن پیدا ہوتی ہیں. باڈی اوور پاور اسپرٹ, کہ باڈی جو ہے جسمانی خصوصیات روحانی خصوصیات پر حاوی ہو جائے تو انسان میٹریلسٹک لائف گزارتا ہے, یعنی بالکل وہ میٹریلزم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے, میدا اور مادہ کھانا, اور اس کی زندگی ڈائننگ ٹیبل سے باتھ روم تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جب اسپرٹ اوور پاورز باڈی, یعنی روحانی خصوصیات جسمانی خصوصیات پر حاوی ہو جائیں تو انسان موناسٹک لائف گزارتا ہے, رہبانیت کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے اور سنیاس لے لیتا ہے, دنیا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہے. تو روزہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو تیسرے آپشن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے, یعنی بیلنس بٹوین باڈی اینڈ اسپرٹ. تو روزے کے ذریعے انسان کی روحانیت کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے جسم کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو روزے کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کی پرسنالٹی میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. نہ تو وہ اس ایکسٹریم پر ہوتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو, قرآن میں کہا گیا, جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, یعنی ڈیزائرز کا ایک اس نے پلر تیار کیا, پوری ایکٹیویٹی اس کی یہی ہے کہ اس کو پورا کرتا رہے. تو روزہ جو ہے وہ رہبانیت سے بچاتا ہے اور وہ مادیت سے بچاتا ہے, یعنی اس زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز پر زکوٰۃ ہے, اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے.
یعنی ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ روزہ ہے، یعنی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں رکھے گئے۔ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزہ وہ جو اوبلیگیٹری ہے رمضان کے مہینے کا، جو کہ کمپلسری ہے، ایک روزہ وہ جو نفل روزے ہیں، یعنی مہینے میں 3 روزے رکھنا یا ایک دن بیچ کر کے روزے رکھنا، وہ نفل روزے۔ ایک تیسرے روزے وہ ہوتے ہیں جو فدیے کے روزے ہوتے ہیں، کہ آپ حج میں کوئی غلطی ہو جائے آپ روزہ رکھیں، یا کوئی گناہ ہو جائے اس کے عوض آپ روزہ رکھیں۔ تو روزے جو ہیں رمضان کے مہینے میں رکھے گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر۔ تو قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور آسمان دنیا میں بیت العزہ میں رکھا گیا، پھر وہاں سے 23 سال تک حسب حال نازل ہوتا رہا۔ اس لیے شب قدر کی جو عبادت ہے وہ بہت اہم مانی جاتی ہے، جو آخری کی 10 طاق راتوں میں سے ہے، جیسے 21، 23، 25، 27، 29۔ تو اس دن اس رات عبادت کرنا بہت زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو توبہ کا مہینہ کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں کہا گیا نبی التوبہ، یعنی توبہ کرنے والا نبی۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، ایک غلط حالت سے صحیح حالت کی طرف، اور صحیح حالت سے اور زیادہ صحیح حالت کی طرف۔ تو رمضان ایک ایسا موقع ہے جس کو ہمیں یعنی جس میں ہمیں میکسیمم خدا کے سامنے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ روزے انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کی وجہ بنیں گے۔